हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी बी मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हो थंबनेल पे ही देख करके आप यहाँ आए होगे कि सीटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड, क्लास 9th और 11th जो भी बच्चे 2024 को अपना एग्ज़ाम ईयर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ही ये वीडियो है। आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। आपको यहाँ पे बेसिक से लेकर के टॉप की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्रेंड, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ अनिकेत गुप्ता। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएचयू से मैथमेटिक्स ऑनर्स में कंप्लीट करी है और मेरी बीएड भी ऑलमोस्ट डन है। फ्रेंड, बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा है टेलीग्राम पे कि सर इस बार का फॉर्म कब आएगा। मैंने लास्ट ईयर क्लास 11th के लिए ये प्रिपरेशन कराई थी। ठीक है, अब है कि सर ये एग्ज़ाम डेट कब आएगा। ठीक, और साथ में सर इस बार एग्ज़ाम डेट के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट होने का भी डेट क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकता हूँ। सर उसके साथ क्राइटेरिया भी बता देना, एज भी बता देना, क्या फ़ी लगेगा एप्लीकेशन का वो भी बता देना, कितनी सीट्स होगी वो बता देना, कट ऑफ क्या होगा वो बता देना, एडमिशन फ़ी कट ऑफ क्लियर करने के बाद का क्या होगा, हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, और अदर फैसिलिटी क्या है। फ्रेंड, ये थोड़ा सा वीडियो देखने में बोरिंग लग सकता है, लंबा भी हो सकता है, बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो बने रहना। फ्रेंड, ये देखो इस बार का कटआउट है। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप देख सको। ध्यान से देखो, इस बार जो फॉर्म हम लोग के आएंगे ना, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही आ जाएंगे और पूरे मार्च तक हम उसे फिल कर सकते हैं। करेक्शन डेट भी होगा वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही खुल जाएगा इस बार। ठीक, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है, बट इतना मान के चलो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। और जो हमारे एग्ज़ाम होंगे ना वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक आप देख भी सकते हो, और रिजल्ट हमारा मई के लास्ट में मिलेगा। 30 डेज का वो टाइम लेते हैं, बट आंसर की थोड़ा पहले निकाल देंगे, यानी मई के लास्ट में आप देख सकते हो। क्लियर है? ये रहा आपका टेंटेटिव डेट्स। अब सर ये बताइए कि कुछ क्यूरी जो हमारे अलग से हैं। सर क्राइटेरिया क्या है ये बताओ पहले। अच्छा, बताते हैं क्राइटेरिया क्या है। सर उसके बाद आप बताना कि वैकेंसी कितनी आती है। सर उसके बाद फी स्ट्रक्चर का क्या सीन है। सर उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगा तभी तो। और सर डेट, ये दोनों देखो मैंने बता दिया। अब रही बात कट ऑफ की, तो सीधे मैं वहीं ले चलता हूँ आपको। फ्रेंड देखो, ये रहा नंबर ऑफ सीट्स। सबसे पहले तो यही दिमाग में होता है सर सीट्स कम होती है, क्योंकि देखो बाबू, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाने वाला एक बेहतरीन स्कूल है। मैंने एक शब्द यूज़ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट नहीं सेंट्रल। अगर आप किसी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, किसी अच्छे स्कूल से पढ़ते हो, वहाँ 2 महीने की फ़ी कुछ नहीं तो 5,000 चली जाती है। आप मेरे साथ एग्री करोगे। अगर आप प्लस ट्यूशन करते हो तो उसकी फ़ीस और है, यानी कि वो मंथली जाते जाते 10 to 15 के पास पहुँच जाएगी। ये मैं के में बात कर रहा हूँ, यानी 1000। बट जो बच्चे 11th में इंट्रेंस क्रैक करते हैं उनकी पूरी ईयर की फीस इतनी होती है जर्नल सीट पे। इन द सेंस, यानी आप ओबीसी बिलोंग करते हो, जनरल हो, एसटी एसटी, आपको यही फ़ी देनी पड़ेगी 10,000 रुपये में पूरे साल 12 महीने। सोचो कितनी अच्छी बात है। उसके साथ अगर आपको हॉस्टल मिलता है, अगर आप उस नंबर को क्वालिफाई करते हो, तो उसमें आपको वाईफाई का कनेक्शन भी मिलता है हॉस्टल में। क्लियर? और उसके साथ आपको बहुत अच्छा प्लेग्राउंड भी मिलता है, और उसके साथ आपको अदर एक्टिविटीज़ में अगर आप अच्छा करते हो तो वहाँ से डायरेक्टली आप उसकी तरफ मूव भी कर सकते हो। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट वगैरह खेलने में है या कुछ और, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। सर फ़ी देख लो, जर्नल वालों के लिए लास्ट ईयर की फ़ी ये थी, एसटी एससी वालों के लिए ये थी, और ओबीसी वाले अपने आप को अलग ना समझें, ओबीसी वालों के लिए भी यही फीस थी। क्लियर? ये वाली थोड़ी सी होच पोच है, बट ये समझो आपको कि यही बात है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप अभी लिख देता हूँ ओबीसी, बुरा नहीं मानो भाई लोग। ये देखो, ये ओबीसी वालों के लिए भी फ्रेंड यही फी स्ट्रक्चर रहने वाली है। 11 की मैं बात कर रहा हूँ। अब सीट्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जितनी भी सीट आपको मेंशन है ना, ये लास्ट ईयर 2023 का डेटा है, या इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी चाहे इसकी। पर याद रखना फ्रेंड, इसमें कुछ सीट एम्प्लॉय वार्ड के लिए रिजर्व होता है। आपको अगर सर ये क्या बात हुई, बात ये हुई कि वहाँ जो व्यक्ति काम करता है ना उनके लड़कों के लिए कुछ सीट, यानी उनके बच्चों के लिए कुछ सीट रिजर्व होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे 88 सीट है ना,
तो इसमें 55 सीट जनरल वालों के और स्टार लगा होता है, और अप्रॉक्स 30 सीट के अप्रॉक्स वो एम्प्लॉय वार्ड के लिए चला जाता है। क्लियर। अब 30 में हो सकता है कि उस टीचर के भी बच्चे हों, हो सकता है कि वहाँ साफ काम करने वाले, सफाई करने वाले बच्चे हों, तो ये इतनी सीट्स होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं वो। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, उसमें 28 या 27 ही होंगे। और ये 55 पे स्टार का मतलब होता है ये सीट इंक्रीज भी हो सकती है और होती भी है। लास्ट तक जाते जाते इसको मान के चलो कि ये 100 के अप्रॉक्स बच्चे होते हैं। क्लियर। सिमिलरली सब में 100 मैं बोल रहा हूँ ना, ये 4-5 ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 88 की बात कर रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ कि 88 यहाँ सीट दिखा रहा है ना बाबू, तो 88 में मान के चलिए कि 55 के अप्रॉक्स हमारे जनरल सीट्स होंगे, और ये एम्प्लॉय वार्ड वाले 27 to 30 के अप्रॉक्स होंगे। पर ये एग्जाम के समय ना थोड़ी सी सीट बढ़ती है, हर साल के हिसाब से वो थोड़े थोड़े बढ़ाते रहते हैं। तो ये कुछ नहीं तो 55 से ये आपको 65 तक, 63 तक या 62 तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक। और 27 है ये इसी के अप्रॉक्स होता है, इससे ज़्यादा बढ़ाते नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा था सीट्स के लिए, देखो फ्रेंड ये रहा। सर क्या इसमें भी होता है? जी बिल्कुल होता है, इसमें सब में होता है, बट मैथ्स और बायो में थोड़ा ज़्यादा होता है और कॉमर्स आर्ट्स में थोड़े कम कम होते हैं। देखो गर्ल्स के लिए भी यही है, 6 में पढ़ रहे हो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 70 सीट्स हैं, जो 9th में है उन बच्चियाँ उनके लिए 10 है, और 11th के लिए 16, 17 एंड 25 और 40 रिस्पेक्टिवली मैथ, बायोलॉजी एंड कॉमर्स आर्ट्स के लिए है। ये सीट्स थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं, थोड़ी थोड़ी का मतलब ये 20 तक जा सकती हैं। सिमिलरली इसके लिए भी वही कहानी है, 2-3 बढ़ते हैं, 2-3 यानी कि कुछ इंक्रीज होकर के आती हैं। तो ये रहा कुछ सीट का स्ट्रक्चर, एक बार मैं इसे जूम कर रहा हूँ, आप देख लो इसको अच्छे से। जो बच्चे 6 में उनको 107, 9th में 104, मैथ्स में है 88, बायोलॉजी में है 25। ये बॉयज़ के लिए है, मैं पहले बता रहा हूँ, और नीचे देखो ये गर्ल्स के लिए दे रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा बिना समय गवाए मैं आपको अब दूसरे स्लाइड पे ले चलता हूँ ताकि वहाँ हम देख सकें। फ्रेंड देखो ये रहा आपका डाउट, आप यहाँ देख सकते हो, मैं इसे जूम कर रहा हूँ, आप देखो ध्यान से। ये बॉयज का है, क्लास 9 का है। किसका है? क्लास 9 का है। ठीक है, आप ये समझ लो कि क्लास 9 में उन बच्चों का है ये जिन्होंने इतने मार्क्स गेन करके अपने आप को इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया। मैंने एक शब्द यूज किया क्वालिफाई किया, बट मैंने ये नहीं कहा कि वहां वो उनको एडमिशन ही मिला होगा। फ्रेंड देखो ये जो कट ऑफ होता है ना, ये हमें बताता है कि आप इतने नंबर लाओगे तो उस भीड़ से छट जाओगे, मतलब आप क्वालिफाई हो, बट आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आपके नंबर आने तक वहां सीट बची रहे। मैं कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप 223 ला करके खुश हो रहे हो, मिठाई बंटवा रहे हो, तो अभी रुक जाना। क्यों? काउंसलिंग तक अगर हो सकता है आपके आगे 20 बच्चे ऐसे हों जिन्होंने इससे ज्यादा नंबर लाया और सीट वहां 15 ही हो, तो क्या लगता है आपका एडमिशन हो सकता है? एक ही शर्त पे, जब ये सीट छोड़ेंगे। आप बहुत नियरेस्ट पहुंचते हो तो आपको एक डेट दी जाती है कि आप पेड सीट पे चले आइए, तो पेड सीट पे आपको बुलाया जाएगा, तभी आपकी होगी। लेकिन आप सोचते हो कि आपके आगे इससे ज्यादा बच्चे रहे और सीट्स उसके रिस्पेक्टिवली में दुगने बच्चे आ जाए ना, तो उम्मीद मत रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ। इसमें यही थोड़ी सी ड्रॉबैक है, बट आपके लिए ये परफेक्ट हो सकता है। देखो फ्रेंड मैंने लास्ट ईयर, अभी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर मैंने कैसे स्ट्रेटजी से अपने जो कुछ स्टूडेंट थे उनको सेलेक्ट करवाया था। ये रहा। अब आप देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने कितने कट ऑफ 231 मार्क्स अनरिजर्व के लिए है, एससी के लिए 195, एसटी के लिए 129, ओबीसी के लिए 222 यानी 222 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 201। ये था बॉयज के लिए। अब गर्ल्स के लिए भी देखते हैं, ये क्लास 9 की बात चल रही है, उनके लिए कट ऑफ देखो 243 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 240। आप देख सकते हो बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। हाँ केवल एसटी और एससी वालों के लिए थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिलता है, उनके कट ऑफ मार्क्स कम होते हैं, बट उनके लिए सीट्स भी उस हिसाब से होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 225। ध्यान से देखो नीचे इसने कुछ लिखा है, क्या लिखा है सर? यहाँ पे जो फी लगती है ना बाबू 9th के लिए, वो इतनी सस्ती है कि इतने में तो सर कहोगे सर इतना तो मेरा एक मंथ के जूते का पैसा है, मैं तो इसमें जूता खरीदता हूँ या खरीदती हूँ। 5,000 रुपए क्लास 9 के बच्चे लगते हैं एडमिशन के समय में। क्लियर। और ये बहुत माइन्यूट है, मतलब उसके बाद मंथली फीस शायद बहुत 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 माइन्यूट लगती है, इतनी जितनी आपको पॉकेट मनी मिले आप उसे जमा करके चले आओ। क्लियर। ये रहा आपका पूरा सीन। सर अब समझ नहीं आ रहा है,
आओ समझाता हूँ। अब मैं चलता हूँ 11th वालों के लिए। आओ फ्रेंड, ये देखो, ये क्लास 11th के कट ऑफ का लिस्ट है। 11th के गर्ल्स, देखो ये गर्ल्स के लिए कट ऑफ का लिस्ट है। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, कहना मत कि सर क्या बता रहे हो। देखो ये देख रहे हो आप, लिखा है गर्ल्स, तो ये गर्ल्स का कट ऑफ का लिस्ट है। जर्नल के लिए इनको 273 मार्क्स लाना है, ठीक। ओबीसी के लिए 228, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, देखो मैथ्स के लिए इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक। अब बात करते हैं बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए 229, 249, 246, 228। ये देखो ओबीसी, एसटी, एससी, इस तरह से कैटेगराइज है, आप देख सकते हो। मैं इसे और थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो जनरल वालों के लिए लाइन से ऊपर सारे मार्क्स हैं, ओबीसी वालों के लिए उसके जस्ट बगल में, देखो जनरल वालों के लिए ये रहा, ओबीसी वालों को इसके नीचे, एससी वालों के लिए इसके नीचे, एसटी वालों, ये सारा मार्क्स है, आप देख सकते हो। मैं इसे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आर्ट्स वालों के लिए इतना। सर मेरा एक सवाल है, हाँ हाँ पूछिए। सर इतना मार्क्स ला दे तो क्या हो जाएगा? मैंने वही बात रिपीट की है कि इतना मार्क्स ला के आप क्वालिफाई हो सकते हो, पर एडमिशन तभी मिलेगा जब आपके आगे बच्चों की भीड़ कम हो। यानी इतने मार्क्स के आगे अगर किसी ने ज़्यादा मार्क्स लाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसे मिलेगी। बट अगर एक कहानी और मैं उसे समझाऊंगा अभी लास्ट में आपको। मैं ये बस जल्दी जल्दी दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप जस्ट देख लो। देखो पेड शीट के लिए क्या सीन है बाबू, ये बॉयज के लिए है, ठीक है। बॉयज के लिए पेड शीट का ऑप्शन खुलता है। बायोलॉजी एंड कॉमर्स दोनों आपके सामने हैं, मैं इसे जूम कर रहा हूं, आप देख लो। मैं एक में समझाऊंगा, दूसरा ऑटोमेटिक समझना। मैं इसके बाद आपको इसका फी भी बताऊंगा। फ्रेंड देखो, आप यहां देख सकते हो कि सर अनरिजर्व के लिए बायोलॉजी में 255 मार्क्स से 246 लाए। सर यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हाँ देख सकते हो, ये इनकी कैटेगरी है और इनका कंडीशन है। ओबीसी के लिए अगर आप 249 मार्क्स पा रहे हो, पर साथ में आपके मार्क्स 97% से बिलो है एग्रीगेट, आपको प्रोविजनल मार्कशीट तब तक अलॉट हो जाएगी जब आप इसका आंसर की या इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे। तो 240 तक है, देखो 249 से 240 तक मार्क्स लाएंगे तो मिल जाएगा। नहीं, इन्होंने बोला है कि ऐसा करो और अगर आपको सीट बचती है तब मिलेगी पेड सीट पे। वैसे मान के चलिए कि पेड सीट पे आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वहां पे एडमिशन लेके चलो। एससी, एसटी सबके लिए देखो उन्होंने कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइड किया। एसटी वालों के लिए 210 से 165। सर इतना ज्यादा गैप, बता तो रहा हूँ इतना गैप होता है, पर इनके लिए सीट भी वैसे ही डिजाइन होती है। इन द सेंस, इसको कोई निगेटिव सेंस में मत लेना फ्रेंड। निगेटिव सेंस का मतलब ये मत समझना कि सर क्या बहुत कम सीट होती है, नहीं कम सीट नहीं, जितनी वो उन लोगों को कैटेगरी में देनी होती है फ्रेंड उस हिसाब से वो देते हैं वो। बट पेड सीट के लिए यही है कि मार्क्स आपको अच्छे लाने होंगे, क्लियर, थोड़े से अच्छे, मतलब कट ऑफ से बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। कट ऑफ से बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बस खाली क्वालिफाई रह जाओगे, आपको मिलना कुछ नहीं होगा। या देखो कैटेगरी है, आपको अनरिजर्व वाले हैं, ये कॉमर्स के लिए है। सर एक बात बताइए, सर मैंने सुना है पेड सीट के लिए काफी ज्यादा फी लगती है। आओ देखो, यहाँ आपको कुछ दिख रहा है? हाँ सर कुछ तो दिख रहा है, 20,000 रुपए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्लास 11th में आप पढ़ रहे हो तो आपको वहां उस समय फी पेड करनी होगी 7,000 रुपीज, ये रेगुलर सीट पे। बट अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हो, मैथ्स में हो और आपने वहां पे कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होता है उसे चूज करोगे तो आपको 3,000 और बढ़ जाएगा, यानी कि आपको टोटल वहां 10,000 रुपये पेड करने पड़ेंगे, क्लियर। लेकिन जब आप पेड सीट लेते हो तो पेड सीट में 20,000 रुपये केवल सीट के हो गए, प्लस 7,000 रेगुलर फीस होती है, प्लस 3,000 अगर आप कॉमर्स कंप्यूटर साइंस लेते तो, यानी वो 27 से लेकर के 30,000 तक पहुंच जाती है। बट याद रखना ये सारे के सारे पैसे सूल हो जाते हैं वहां पे। इतनी अच्छी फैसिलिटी जो मिलती है ये आपको छोटा लगने लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आइए 7 दूसरे पेज पे चलते हैं। पेड शीट देखो ये बॉयज के लिए ही है। अभी मैंने आपको कॉमर्स और आर्ट्स का दिखाया था, सॉरी कॉमर्स और बायो का दिखाया था, ये मैथ्स और आर्ट्स का देख लो। सेम कहानी यहाँ पे भी है। आप नंबर ला के सोचो कि मेरा एडमिशन हो जाएगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके आगे जो बच्चे हैं जो अच्छे खासे धुरंधर बैठे हैं उनके लिए तो चांस बनता है ना बाबू, बस वही बात है। पर डीमोरल नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेड सीट में एक ऑप्शन खुलता है क्या, अगर सपोज करो आपके 236 मार्क्स हैं, मैं एक बात बह रहा हूँ, सॉरी बह रहा हूँ कह रहा हूँ बात कह रहा हूँ, अगर आपके 236 मार्क्स हैं, क्लियर, और
कट ऑफ है 238, याद रखना 238 पे कट ऑफ है और 236 मार्क्स है आपके। वहीं दूसरे किसी बच्चे के 232 मार्क्स हैं। देख रहे हो कितना फर्क है। बट यदि उस बच्चे ने पेड सीट वाले दिन पहले आपसे पहुंच करके वहां अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, फीस जमा कर दी, तो इसके एडमिशन पक्के हो जाते हैं। यानी पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम होता है पेड सीट पे। इसीलिए बहुत से बच्चे अवेयर नहीं रहते हैं, उनको लगता है कि मेरा मार्क्स इतना है, इससे कम वाले का थोड़ी होगा, पर वो हो जाता है। क्योंकि पेड सीट के लिए यही एक चांसेस, वो बच्चा 20,000 रुपये दे रहा है, तो क्या लगता है मजाक करेंगे उसके साथ? क्लियर है? तो ये हो सकता है। अब देखो इसमें भी वही कहानी है, आप किसी भी 11th के किसी भी सीट पे जाओगे तो पेड सीट का आपको 20,000 रुपीज वहां देना ही होगा। उसके साथ 3 फोटो लगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो जब आपका मार्कशीट आएगा, आपका जब रिजल्ट आएगा ना, तो मैं उसको और अच्छे से एलिब्रेट करूंगा। आइए देखते हैं कि इससे छोटे और क्या हो सकता है। सॉरी क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिए। हाँ ये रहा। और देखता हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या है आपके लिए। ये मैंने बता दिया है कितनी सीट्स होती हैं, कितने फी लगते हैं। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखो फ्रेंड। ये कुछ एक बच्चा है, ठीक है, और यहाँ एक अभिषेक तिवारी तेवरकर का, मतलब ये 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया था, टेलीग्राम ग्रुप को। और उन्होंने खुद मुझसे, मैंने इनसे पूछा कि आपको मेरे ग्रुप से हेल्प मिली? सर हाँ बहुत हेल्प मिली। मैंने क्या किया था, जब ये फॉर्म के नोटिफिकेशन आने वाले थे ना, उसके 1-1.5 महीने पहले से ही जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके 25 क्वेश्चन में ऑलरेडी डालने लगा था। 25-30 जिस दिन जैसा होता था उस दिन वैसा क्वेश्चन मैं डाल रहा था। तो एग्जाम आते आते ना इनके पास कुछ नहीं तो 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो गया, 1000+ क्वेश्चन का। और उसी में से सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सेट में 75 में से कुछ बच्चों के इतने अच्छे थे कि वो 73, 72 और 70 तक अटेम्प्ट करके आए थे। उनके मार्क्स कहाँ बिगड़े? हिंदी में, इंग्लिश में और एसएसटी यानी जीके में, ऐसे समझ लो जीके, इनमें थोड़े थोड़े वो कमजोर रह गए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? समझाने के लिए, मैं इसे थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए। अब देखो दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छी ट्रेजेडी हुई थी। आप देख लो कि 231 मार्क्स लाने पे इस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, और यहाँ 258 मार्क्स लाने पे भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। कुछ रीजन थे इसके पीछे, ये इनको क्या बोलते हैं, इनसे आगे जिन बच्चों ने अच्छा मार्क्स लाया था उनको एडमिशन मिल गया, बट इन्हें नहीं मिला क्योंकि इनके नंबर आते आते सीट फुल हो चुकी थी। क्लियर? बट इस बच्चे का एफर्ट देखो, ये ऑल इंडिया या यूं कह लो कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया, उसमें 12वें रैंक पे बच्चा है, ये 51 पे है। एक बच्चा और था, वो आकाश करके लड़का था, उसने 5th रैंक हासिल करी थी और वो आज वहां पढ़ रहा है। उसने मुझे बुलाया भी, सर आइए वीडियो बना लेते हैं। मैंने कहा नहीं आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नहीं सही थी उस समय, मैं जा नहीं पाया और मेरा मोबाइल रिवोश होने के चला गया। बस ये देखो ढूंढ कर मैं स्क्रीनशॉट निकाल के लेके आया हूँ। आप देख सकते हो ये आपके सामने एक प्रूफ की तरह है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो बाबू, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना कुछ प्रॉपर तैयारी, ये बहुत इफेक्टिव हो जाती है। आप देख सकते हो हम लोग के पास कितना समय है। तो सर अभी ज़्यादा समय नहीं, 2 मंथ प्लस के अप्रॉक्स का समय है, तो इसमें हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। बस आप लगे रहोगे, ठीक है। मैंने एक बार भी आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना और जाते जाते लाइक भी कर देना। और हो सके तो जितने नीडी पर्सन हैं, यानी आपके जितने फ्रेंड ग्रुप में सर्कल में हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। इस तरह की मोर वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें।